नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग PNKS महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं आपको जापान के संविधान के बारे में बता रहा हूँ। जापान का संविधान। जापान शब्द चीनी भाषा के शब्द जीहे पेन से बना, जिसका अर्थ है सूर्य का उदय, और जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के सुदूर पूर्व में स्थित यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। होक्काइडो, शिकागो, क्यूस 4 मुख्य द्वीपों के अतिरिक्त और भी हैं। कुल लंबाई 2400 किलोमीटर, क्षेत्रफल 1,42,726 वर्ग मील, जनसंख्या घनत्व अधिक है। यानागा सबसे बड़ी समस्या अत्यधिक जनसंख्या और अल्पमत भूमि है। यहाँ भारत का 1/8 भाग है, अमेरिका का 1/20 भाग, इंग्लैंड से 1.5 गुना है। केवल 16% भूमि कृषि योग्य है। नवीन संविधान का निर्माण 26 जुलाई 1947 को मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से की गई पोस्टरडम घोषणा पर आधारित था। 31 मई 1947 को लागू किया गया। जापान का वर्तमान संविधान, जिसे 100वां संविधान भी कहा जाता है, 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद हैं। जापान की संविधान की विशेषताएं, जो हर देश राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उसी से उस देश राष्ट्र का पता चलता है। विशेषताएं, जापान के संविधान की विशेषताएं। नंबर 1, जनसंप्रभुता पर आधारित संविधान, लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, 1947 से लेकर अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ। नंबर 5 है लोकतंत्रीय आदर्शों का मूर्त रूप। 6 मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, अनुच्छेद 10 से 40 तक। एकात्मक शासन। नंबर 8 संसदीय शासन, धर्मनिरपेक्ष राज्य। 10 न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। 11 है युद्ध का परित्याग। नंबर 12 दोहरी प्रणाली का अंत का राजतंत्र तथा नागरिक शासन की सर्वोच्चता। 13 स्थानीय शासन की व्यवस्था और सीमित राजतंत्र। नंबर 15 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अधिकार एवं कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार 1424, राइट टू फ्रीडम 1931, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, न्यूनतम जीवन स्तर, संपत्ति का अधिकार और आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, अन्य विविध अधिकार। द एम्परर ऑफ द किंग, सम्राट राष्ट्रीय विश्वासों, राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक संरचना का केंद्र रहा है। विलियम्स जी जॉनस्टोन सन 1889 के मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट की स्थिति सर्वोच्च की थी। सम्राट का वंश सभ्यता के प्रस्तर काल के जापान का शासन क्रूर रहा। जिमो तेनो, जिसे सूर्य देवता का वंशज माना जाता है, जिसका राज्यारोहण वर्ष 660 ईस्वी में पूर्व कहा जाता है। इस वंश का प्रथम सम्राट, वर्तमान सम्राट आगे ही तो 125वें हैं, जॉन गुंथर। जापानी सम्राट देवी होने के नाते राज्य से कहीं अधिक है, वह स्वयं राज्य है। सम्राट और प्रजातंत्र एक ही है। सम्राट ईश्वर के रूप में कार्य करता है, उसका व्यक्तित्व अनुपम है। नए संविधान में राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट को पूर्णतः शक्तिहीन बना दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्तमान में राज्य और जनता की एकता का चिन्ह रह गया है। दूसरा, पहले दैविक थी, जिसका मानवीकरण किया गया। 1 जनवरी 1947 को सुप्रसिद्ध शाही घोषणा में सम्राट हिरोहितो ने स्वयं लोकतंत्रीकरण स्वीकार किया गया। सम्राट के कार्य एवं अधिकार। मेजी संविधान 1889 के अंतर्गत सम्राट को जो दैवत्य तथा सर्वोपरिता और निरंकुशता को वर्तमान संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है। कार्यपालिका की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मंत्री के कानून तथा व्यवस्थित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति प्रमाणित करता है। उपाधियाँ, विदेशी राजदूतों और मंत्रियों का स्वागत करता है। विधायी शक्तियाँ, सम्राट डाइट के सत्र को बुलाता है,
कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करता है। डाइट के सदस्यों को आम चुनाव में घोषणा करता है। समस्त राष्ट्रीय कानूनों, संवैधानिक संशोधनों, मंत्रिमंडलीय आदेशों को लागू करता है। न्यायिक शक्तियों, समाधान दंड को भी कम करने, निलंबित करने, अधिकारों को पुनः प्रदान करने से आदेशों को प्रमाणित करता है। उपरोक्त शक्तियाँ और वास्तविक नौकर केवल औपचारिक ही हैं। सम्राट के पद का औचित्य। जापान में सम्राट के पद का क्या औचित्य है? सम्राट के पद का औचित्य ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा का केंद्र है। रूढ़िवादिता, सराहनीय भूमिका, सम्राट की शक्ति शून्यता, हिरोहितों की दूरदृष्टता, राष्ट्रीयता का प्रतीक, संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक प्रधान की आवश्यकता, भावनात्मक लगाव और आखिर 9वां है राजतंत्र का मानवीयकरण। मंत्रिमंडल। जापान में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को अपेक्षाधिक स्थायी होते हैं। वार्ड मिक्रिडीज। कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होगी। अनुच्छेद 65। जापान में मंत्रिमंडल प्रथा 1885 में सम्राट के अध्यादेश के द्वारा आरंभ हुई थी, किंतु पुराने संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और न ही प्रधानमंत्री शब्द का कहीं प्रयोग हुआ। अनुच्छेद 55। राज्य के विभिन्न मंत्री होंगे जो सम्राट को परामर्श देंगे और उसके लिए उत्तरदायी होंगे। डाइट के गैर सदस्य भी मंत्रिमंडल के शामिल कर सकता है, जैसा कि 1974 में प्रधानमंत्री मिकी ने एसाई शिबुनन के संपादक को। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व कैबिनेट की स्थिति दुर्लभ थी। यानागा। कैबिनेट जापान की एक अति प्राचीन संस्था है, परंतु कैबिनेट प्रणाली का सूत्रपात वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। कैबिनेट की स्थापना 1885 की साई घोषणा द्वारा की गई थी, तथापि 1889 में जब मेजी संविधान का निर्माण किया गया तो प्रधानमंत्री कैबिनेट का उल्लेख नहीं है। मेजी संविधान अनुच्छेद 55 की इतना उल्लेख था कि विभिन्न मंत्री होंगे। वर्तमान संविधान द्वारा मंत्रिमंडल व्यवस्था की स्थापना का उल्लेख और लक्षण। 1947 के 100वां संविधान द्वारा जापान के मंत्रिमंडल व्यवस्था को अपनाया गया। राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। काहीन। जापान के वर्तमान कैबिनेट विधायिका से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व कार्यकाल असीमित है। अनुच्छेद 66। कार्यपालिका की शक्ति प्रयोग में कैबिनेट डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी। राजनीतिक सजातीय। एक ही राजनीतिक दल में से होता है। लीडरशिप ऑफ द प्रधान ऑफ पीएम। चितोनी यानागा। सन 1947 के संविधान के अंतर्गत जापान की सरकार कार्य रूप में है, चाहे वे भावना में उतनी न हो। ब्रिटिश सरकार से बहुत मिलती है। इसका कैबिनेट डाइट द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुकूल राष्ट्रीय कार्यकाल पर सर्वोच्च नियंत्रण है। कम से कम संवैधानिक ढांचों के दृष्टिकोण से जापान के उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री पद की रचना। प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 66 में प्रधानमंत्री के पद का व्यवस्था की गई। विकास का परिणाम नहीं, नियुक्ति। अनुच्छेद 6। सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 70। डाइट के प्रस्ताव द्वारा डाइट से प्रधानमंत्री को मनोनयन किया जाएगा। सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्ति मात्र एक औपचारिकता है। सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसका डाइट के मनोनयन किया गया है। प्रतिनिधि सदन या सभासद सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। कार्य और अधिकार। संविधान के अध्याय 4 के अनुसार 65 से अनुच्छेद 75 में रचना और कार्यों का उल्लेख किया गया है। मंत्रिमंडल का प्रधान। मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति। वार्ड और मैक्रिडेज। जापान में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। लास्ट की प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके अधीन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। अन्य मंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से बहुत अधिक उच्च है। वह तो वास्तव में सूर्य इसके चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण और राष्ट्र संचालन। डाइट का नेतृत्व। मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री दल का सर्वोच्च नेता और कृपा और संरक्षण की शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ। प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी है और राष्ट्र की सर्वोच्च नायक है और प्रधानमंत्री उसका संचालन करता है और नीतियों का क्या है, निर्माता है। तो यह जापान के संविधान के बारे में शेष अगली बात बताएंगे। धन्यवाद।